समझ लोगे फिर से एक बार कि विज्ञान बता रहे थे ना, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? तो जो भी हम सावधानी पूर्वक क्या और क्रमबद्ध तरीका से यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रयोग और परीक्षण करते हैं, इसके फलस्वरूप जो ज्ञान मिलने वाला है, इसी को क्या बोलेंगे हम? विज्ञान कहेंगे। यानी जो भी हम कार्य करेंगे उस कार्य को एकदम सावधानी तरीका से करेंगे और क्रमबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो कार्य करेंगे, तो इसके प्रयोग करने और परीक्षण के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलेगा, इसी को क्या बोलेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब बात आएगा कि ये जो विज्ञान है, तो हमें ज्ञान कौन कौन चीज से मिलता है? तो दो चीजों से मिलता है, एक जो सजीव है और दूसरा जो निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव दो भागों में है ना, तो यहाँ विज्ञान भी हमारा दो भागों में बढ़ जाता है। एक जीव विज्ञान में, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करेंगे, समझ में है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि हम सजीव जो होगा उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम बायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? बायोलॉजी यानी कि हम जीव विज्ञान में क्या करेंगे? सजीव से संबंधित अध्ययन करेंगे। और यहां आ जाएगा दूसरा भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिकल साइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। और इसमें हम निर्जीव और निर्जीव से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कौन चीज का? निर्जीव। ये समझ में आए ना कि जो निर्जीव पदार्थ है उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस में किया जाता है। और है कि निर्जीव जो पदार्थ है, तो निर्जीव पदार्थ में हम दो तरह के पदार्थ की बात करेंगे। तो निर्जीव के दो गुण होगा, एक बाहरी से देखने में अलग लगेगा और फिर आंतरिक अध्ययन करेंगे तो उसका बात, उसका अध्ययन, उसका जो प्रयोग, उसका जो ज्ञान मिलेगा वो अलग मिलेगा। तो इस तरह से दो चीज हो जाएगा, एक निर्जीव का बाहरी अध्ययन। क्या? निर्जीव का जो बाहरी अध्ययन करेंगे हम, और दूसरा जो हो जाएगा निर्जीव का आंतरिक अध्ययन। तो यहां दो चीज आएगा ना, एक बाहरी अध्ययन आएगा और एक आंतरिक अध्ययन आएगा। तो जो हम बाहरी अध्ययन करेंगे उसको हम बोलेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी। क्या बात करेंगे? भौतिकी में, जिसको हम फिजिक्स बोलेंगे। इस समझ में आया कि भौतिकी में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो निर्जीव पदार्थ का बाहरी अध्ययन करेंगे। जैसे कोई भी पदार्थ है, मान लो लकड़ी है, तो लकड़ी को हम बाहरी उसका रंग रूप आकार आकृति देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक यानी कि अंदर देखेंगे ना कि वो खोखला है, कि मजबूत है, कि सड़ा हुआ है, कि खराब है। ये सभी सारा चीज जब गुण का अध्ययन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। निर्जीव के जो आंतरिक अध्ययन है उसको हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जो कि केमिस्ट्री हो जाएगा। समझ में आया? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का मतलब किसी भी चीज का बाहरी अध्ययन, जो निर्जीव पदार्थ है उसके बाहरी अध्ययन जब हम करेंगे तो उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिलेगा वो क्या हो जाएगा? फिजिक्स यानी भौतिकी हो जाएगा। और दूसरा जो है रसायन शास्त्र, इसमें हम निर्जीव पदार्थ के आंतरिक भाग का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से जो सजीव है, ये सजीव दो तरह से है, एक चल और एक अचल। जिससे मतलब कि जो अस्थिर रहता है, जैसे घास फूस हो गया, पेड़ पौधा हो गया, झाड़ी हो गया, बगीचा हो गया, इन सभी का जो पौधों का जो अध्ययन करेंगे वो हो जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाता है? वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बोटनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इस बोटनी में किसका अध्ययन करेंगे? घास फूस का। किसका? जो चलने वाला नहीं है। तो इसमें हम घास, पेड़ पौधा, झाड़ी, इन सभी का अध्ययन क्या करते हैं? हम वनस्पति विज्ञान में करते हैं। इसके बाद क्या है? एक जीव जंतु, जैसे हम लोग इंसान है, प्राणी, जीव जंतु जितना है, गाय भैंस कुत्ता सियार, ये सब जो है जानवर, इन सभी का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया, ये सभी जो अध्ययन है, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे प्राणी विज्ञान में। किसमें?
प्राणी विज्ञान में। तो अब ये क्लियर है पूरा। प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजिकल साइंस बोला जाए या फिर जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी में हम प्राणी विज्ञान की बात करेंगे, इसको हम प्राणी शास्त्र भी कह सकते हैं। तभी क्लियर है पूरा। अब यहां देखेंगे कि जितना सारा चीज अब वैज्ञानिक जो कुछ कार्य करेगा ना, ये विज्ञान है। अब देखेंगे वैज्ञानिक कैसे कोई कार्य करता है, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए कौन कौन से नियम का पालन करता है। तो कोई वैज्ञानिक सबसे पहले कौन सा काम करता है, उसके बाद दूसरा स्टेप में कौन सा काम करता है, तीसरा स्टेप में कौन सा काम करता है, चौथा स्टेप में कौन सा काम करता है और पांचवा स्टेप में, यानी कि 5 चरणों से क्या होता है, वैज्ञानिक के कार्य करने की विधि गुजरता है। अब देखोगे भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की पहली शाखा है। तो इस विज्ञान में तो यह जो विज्ञान की शाखा है, तो ये विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें निर्जीव एवं निर्जीव पदार्थों से संबंधित जो भी घटना होता है उसका अध्ययन किया जाता है, और इसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव एवं निर्जीव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के भी 2 शाखाएं होती है, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। तो भौतिकी क्या होता है, फिजिक्स। तो इसमें भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें निर्जीव पदार्थों के बाहरी गुणों, अवस्था, परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहा जाता है, यानी कि फिजिक्स कहा जाता है। जैसे कोई टेबल है, उसके रंग, आकार, उसकी ऊंचाई क्या है, वो टूटा है, फूटा है, ये सब जो पता चलेगा वे कौन सा विज्ञान हो जाएगा, यानी हम फिजिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। अगला चीज आता है रसायन शास्त्र। तो ये भी भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें निर्जीव पदार्थों के भीतरी या फिर आंतरिक गुणों या अवस्था, उसमें होने वाले परिवर्तन, अभिक्रिया इत्यादि का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक यानी भौतिकी जो है, तो हम भौतिकी यानी फिजिक्स के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बाहरी गुणों का अध्ययन करते हैं। इतना समझ में आया है, याद हो जाएगा, याद कर लेगा लोग।